नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। शेयर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज मिसलेनियस सेक्टर से लिया है। Q2 के शानदार रिजल्ट्स हैं। ब्रोकरेज बहुत ही ऊंचे दाम बोल रहे हैं। एक साल में 117% का रिटर्न है। एक साल में दाम 2 गुना भी हो सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की। Bombay Stock Exchange Limited is an Indian stock exchange located at Dalal Street in Mumbai. The company facilitates a market for trading in equity, currencies, debt instruments, derivatives and mutual funds. BSE एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह 6 माइक्रो सेकंड की गति के साथ दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। भारत की अग्रणी एक्सचेंज समूह में से एक है। 1986 में कंपनी ने S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स विकसित किया है, जिससे कंपनी के एक्सचेंज के टोटल प्रदर्शन को मापने का एक साधन मिला है। 2017 में यह भारत का पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ए corporatized and demutualized entity with a broad shareholder base, which includes leading global exchanges, Dutch Börse and Singapore Exchange as strategic partners. BSE body an effective and transparent market for trading in equity, debt instrument, derivatives, mutual funds. It also has a platform for trading in equities of small and medium enterprises SME. प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसको। मार्केट कैप 73,055 करोड़ की है। बुक वैल्यू 274 रुपये है। बुक वैल्यू इसलिए बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कितना कवर करती हैं इसके एसेट्स। डिविडेंड 0.28% है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है, बढ़ रही है धीरे धीरे। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, लगभग क्या, जीरो डेट कंपनी है। कंपनी 57.20% का अच्छा लाभांश भुगतान करती है। CDSL 74 की पी पर मिल रहा है, इसकी पीयर कंपनी है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे देती है। Q2 FY25 के शानदार रिजल्ट्स हैं। हम इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 23, सितंबर 24 सेल है जो 362 करोड़ थी सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 813 करोड़ हो गई। OPM 52% था जो 56% हो गया। OPM का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, मार्जिन का बढ़ना तो अच्छा समझा जाता है। नेट प्रॉफिट 118 करोड़ से 346 करोड़ हो गया। सेल 362 करोड़ से 813 करोड़, OPM 52% से 56%, नेट प्रॉफिट 118 करोड़ से 346 करोड़। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है। FY23, FY24 और TTM 30 के रिजल्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी की अच्छी तरह समझने के लिए, उसकी ग्रोथ समझने के लिए ये ज़रूरी है। सेल 925 करोड़ थी FY23 में, FY24 में बढ़कर 1592 करोड़ हो गई। TTM 30 है जो वो 2455 करोड़ है। OPM 34% था FY23 में, FY24 में 39% हो गया, और TTM 30 है जो वो 45% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो वो 206 करोड़ था FY23 में, FY24 में 772 करोड़ हो गया, और TTM 30 है जो वो 823 करोड़ हो गया। पैरामीटर्स 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ 36% है। 3 वर्ष में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो भी 36% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 11% है।
TTM 15% है। 3 वर्ष के स्टॉक प्राइस CAGR 99% है। अकेली 9% भी होती तब भी काफ़ी समझी जाती है, ये 90% ज़्यादा है। 99% है 3 साल की। शेयर कैपिटल 27 करोड़ है, छोटी इक्विटी है। रिजर्व 3681 करोड़ के हैं। 27 करोड़ की इक्विटी पे 3681 करोड़ के रिजर्व है। बोरोइंग 0 है। कैश एंड कैश IP 9 करोड़ की है और इन्वेस्टमेंट तो 2800 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों ये इसकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत है। कैश फ्लो प्लस 1622 करोड़ है। नेट कैश फ्लो, इसमें खर्चा कम होता है थोड़ा, फिर भी कैश फ्लो बहुत अच्छा है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। FIIs की 13.1% की इक्विटी है, तो ये बढ़ाई है FIIs ने। जून 24 के अंदर 11.12% थी। DII की 11.68% है, जो जून 24 के अंदर 11.60%। पब्लिक के पास 52.40% है। अदर्स के पास 22.90% है, जो पहले 22.75% थी। FII, DII और अदर्स सभी ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है, तो उनको प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए बढ़ाई है उन्होंने। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रॉस है कि जिनके पास पूरा तंत्र है चेक करने का, वो अगर इक्विटी बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हम BSE शेयर प्राइस की वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। दाम 5390 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 5445 रुपये और 1941 रुपये है। EPS 61 रुपये है। P 85 है। सेक्टर P 104 है। सेक्टर P से नीचे मिल रहे हैं। इतने शानदार फंडामेंटल्स होने के बावजूद सेल भी बढ़ी है, लेकिन मार्जिन में भी अच्छी खासी इंक्रीज है। सेल तो बड़ी है, मार्जिन भी बढ़ा है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट तो बढ़ना ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दाम सस्ते हैं, पहले भी मैंने बताया। 1 मंथ में 15%, 3 मंथ में 91%, 1 साल में 117%, 3 साल में 775% के रिटर्न दिए हैं। 7 विश्लेषक इस शेयर को कवर कर रहे हैं। 1 स्ट्रॉन्ग बाई, 2 बाई, 2 बाई की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 बाई की बात कर रहे हैं। जब से देश में सबसे बड़े एक्सचेंज NSE के IPO की चर्चा शुरू हुई है, तभी से BSE स्टॉक में तेजी देखी गई है। बाजार जानकारों का कहना है कि NSE की लिस्टिंग के चलते BSE के शेयर्स की री रेटिंग हो सकती है। सर्टनली होगी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मिल जाएगी एक कंपनी, और हमारे ख्याल से ये ऊपर की ओर ही होगी, जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स है और बिजनेस मॉडल है। बाजार के जानकार 6600 रुपये तक की बात कर रहे हैं। FI 25 के एंड तक 6300 रुपये का टारगेट भी बता रहे हैं कुछ लोग। जो नए IPO नज़दीक आएगा या लिस्टिंग होगी जब भी, तो इसकी री रेटिंग आवश्यक होगी, और हमारे ख्याल से ऊपर की ओर ही होगी। नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।